श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बड़े सदन में बोलने का अवसर दिया है। हम महिलाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम देश की आधी आबादी के साथ हैं, लेकिन 131वें संविधान संशोधन 2026 को लेकर मेरा यह दृढ़ मत है, यह विधेयक केवल महिलाओं को आरक्षण देने का सरल प्रयास नहीं है, बल्कि वह हमारे संविधान के मूल आत्मा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के साथ एक सोची समझी साजिश है। मैं आपके माध्यम से सदन और देश के सामने इस विधेयक की कुछ गंभीर विसंगतियों को लाना चाहती हूँ। महिला आरक्षण की आड़ में संवैधानिक मनमानी, सरकार महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और स्वीकार्य मुद्दे को कवर की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसकी आड़ में पूरी चुनावी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व के ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई ये है कि एक महिला आरक्षण को सरकार ने पूरी तरह परिसीमन के नियंत्रण में कर लिया है। इसका मतलब है आरक्षण कब लागू होगा, किन सीटों पर होगा, पूरी तरह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। जनगणना और परिसीमन का ऐतिहासिक संबंध तोड़ना अब तक हमारे लोकतंत्र का ये अटल सिद्धांत रहा है कि हर परिसीमन से पहले एक ताज़ा जनगणना होती है ताकि प्रतिनिधित्व सही हो और अद्यतन रहे। लेकिन ये विधेयक इस अनिवार्य नियम को खत्म कर रहा है। ये परिसीमन एक नियम निर्धारित प्रक्रिया में न रहकर सरकार की राजनीतिक सुविधा का साधन बन गया है। पुराने आंकड़ों पर नया भारत बनाने का भ्रम यह सरकार 26 में खड़े होकर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें तय करना चाहती है। पिछले 15 सालों में जनसंख्या और सामाजिक स्थिति में भारी बदलाव आया है। 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य जनगणना और जातिगत आंकड़ों से बचना है। सरकार नहीं चाहती पिछड़ों और वंचितों को सही आबादी का डाटा सामने आए। संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन पर प्रहार बिना ताजा जनगणना और अपने मनमाने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इससे उन राज्यों में गहरा असंतोष पैदा होगा जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों के अधिकारों को कुचलकर यह सरकार किस तरह सबका साथ सुनिश्चित कर रही है। शक्तियों के केंद्रीकरण और अनिश्चितता, यह विधेयक सत्ताधारी दल को यह असीमित अधिकार देता है। वह खुद तो तय करेगा कि कौन जनगणना आंकड़ा इस्तेमाल होगा और परिसीमन कब होगा। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा होगी। साथ ही लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव तो है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। यह बड़ी हुई संख्या हमारे संसदीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगी। राज्यसभा की अवहेलना और संयुक्त बैठक का खतरा, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 850 करने से राज्यसभा के सापेक्ष इसका आकार असंतुलित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहती हूँ। आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। यह सरकार परिसीमन की आड़ में राज्यसभा की संवैधानिक रूप से समाप्त हो जाएगी और शक्तिहीन हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक नियम आधारित संवैधानिक व्यवस्था से हटकर सरकार निर्भर व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। हम महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की बलि देकर या पिछड़े और राज्यों के अधिकारों को छीन कर जो दिखावा स्वीकार नहीं करेंगे। इस विधेयक का कड़ा विरोध करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि अब यदि सरकार की मंशा वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो वह इस जो आज की परिस्थितियां हैं, जो आज लोकसभा और विधानसभाओं में देश भर में सीटें हैं, उन पर ही 33% आरक्षण देना सुनिश्चित करे। सामने बैठी महिलाओं और इधर बैठी महिलाओं के लिए एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी सभापति महोदय, कि महिलाओं के सामने तमाम चुनौतियों के बाद वो प्रतिनिधित्व करने का अवसर उन्हें मिलता है। आपका संरक्षण चाहूंगी कि मैं कफस की तीलियों से, कफस एक पिंजरे को कहते हैं, रूढ़िवादिता को कहते हैं, इन परिस्थितियों को कहते हैं कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को।
मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को, इस कदर पाबंदियां हैं और फिर भी मैं आजाद हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रताप सारंगी जी।